हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे एचपी जीके और इंडियन जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। एचपी सेक्रेटरी क्लर्क एग्जाम से संबंधित दोस्तों ये जो हमारी क्लास है वो 16वीं क्लास है। अगर इससे पहले की 15 क्लासेज अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को पुशअप कर सकते हैं। और अगर आप वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है द फेमस खीर गंगा हॉट वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो आप सभी को बता दूं ये जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न है दोस्तों, ये है स्टैटिस्टिकल जो असिस्टेंट का पेपर है उसका पेपर है। काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं कि ये कौन से पेपर डिस्कस हो रहे हैं। तो ये जो आज का पेपर है दोस्तों, ये स्टैटिस्टिकल जो असिस्टेंट का एग्जाम होता है उसका क्वेश्चन पेपर है। तो आपसे पूछा है मशहूर खीरगंगा गर्म पानी का सोता हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों जो खीरगंगा गर्म पानी का चश्मा है ये कहाँ है, ये है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और बात करें खीरगंगा दोस्तों गर्म पानी चश्मे की, तो दोस्तों यहाँ पर माना जाता है कि जो शिव के पुत्र थे कार्तिकेय, उन्होंने तपस्या करी थी। और कुल्लू में अन्य जो चश्मे हैं वो हैं एक कसोल हो गया, एक वशिष्ठ और मणिकर्ण जो है ये प्रसिद्ध गर्म पानी के चश्मे हैं। बाकी दत्ता पानी जो है वो मंडी में पड़ता है। नेक्स्ट है द चौंटो वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। चौंटो वैली ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों जो चौंटो वैली है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, ये पड़ती है बिलासपुर। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, बिलासपुर। बिलासपुर में एक अन्य घाटी है जिसका नाम है दोस्तों दामी घाटी, वो भी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। और ये जो दामी घाटी है इससे संबंधित एक अन्य प्रश्न आता है कि ये कौन सी धार है उनके बीच स्थित है, कौन सी धाराओं के बीच स्थित है। आप सभी को पता है बिलासपुर को दोस्तों 7 धार कहलूर के नाम से जाना जाता है। इसमें 7 मेन धाराएं हैं। और जो दामी घाटी है दोस्तों यह धार बहादुरपुर और धार बांदला जो है उसके बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर द प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कांगड़ा वाज क्रिएटेड। किस वर्ष में वर्तमान कांगड़ा जिले का निर्माण हुआ था, आपको बताना है। वैसे दोस्तों कांगड़ा जो था जब ये पंजाब के अंतर्गत था तो ये 1960 में ही डिस्ट्रिक्ट बन गया था। लेकिन दोस्तों जब जो पंजाब हिल स्टेट थी उसका हिमाचल में विलय हुआ तो कब हुआ था, 1966 में हुआ था। उसमें दोस्तों जो 1966 है उसमें जो हिमाचल था वो विशाल हिमाचल बना था और उसमें ही कांगड़ा जो था वो हिमाचल का जिला बना था। लेकिन यहाँ पर पूछा है वर्तमान कांगड़ा जिले का जो वर्तमान है उसका निर्माण कब हुआ था। तो दोस्तों उसमें दोस्तों जो 1966 में कांगड़ा हिमाचल का जिला बना था तो उसमें इसमें उन्ना वगैरह भी शामिल थे। तो इसका जो वर्तमान कांगड़े का निर्माण हुआ है वो 1972 में हुआ है। लेकिन 1972 में जो ये तो कांगड़ा था ये 1966 में ही हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट के रूप में अस्तित्व में आ चुका था। और 1972 में जो 3 डिस्ट्रिक्ट बने थे हिमाचल के वो बने थे दोस्तों उन्ना, सोलन और हमीरपुर जो थे, ये 3 डिस्ट्रिक्ट जो थे उसमें बने थे। बाकी 1966 में कांगड़ा जो था वो बन चुका था। लेकिन यहाँ पर पूछा है किस वर्ष वर्तमान कांगड़ा जिले का निर्माण हुआ, यानी कि जो वर्तमान में है तो 1972 में ही कांगड़ा से उन्ना जो था वो अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोरंग लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। आपको बताना है जो सोरंग तालाब है या फिर सोरंग झील है ये किस जिले में स्थित है। तो ये है दोस्तों किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, किन्नौर। किन्नौर में एक अन्य झील है जिसको नाको झील के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलाल इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ। आपको बताना है जलाल किसकी एक उपनदी है। तो दोस्तों जलाल जो है ये है यमुना रिवर की सहायक नदी। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और एक जो जलाल रिवर है दोस्तों इसके किनारे स्थित है भागतन गांव। तो भागतन गांव जो थे उससे बिलोंग करते हैं दोस्तों जो हमारे प्रथम मुख्यमंत्री थे जो यशवंत सिंह परमार, उन्हीं का जन्म इस गांव में हुआ था। ये प्रश्न तब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है इन विच ईयर जसमा वाज एनेक्स्ड बाय महाराजा रणजीत सिंह। किस वर्ष में जो जसमा राज्य था दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा अनुबद्ध किया गया था। तो कब हुआ, ये हुआ था 1815 में। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, 1815। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जसमा जो रियासत है इसकी। दोस्तों जसमा जो रियासत थी ये कांगड़ा जो रियासत थी उससे निकलने वाली पहली शाखा थी, यानी कि पहली रियासत थी। इसकी जो स्थापना करी गई थी दोस्तों वो पूर्वचंद के द्वारा करी गई थी। दोस्तों ये बात उस समय की है 1170 ईस्वी के समय 2 भाई हुए करते थे कांगड़ा के राजा, एक पद्मचंद और पूर्वचंद। तो दोस्तों जो पूर्वचंद था, पूर्वचंद ने अपना जो इसका बड़ा भाई था पद्मचंद उसे रुष्ट होकर जसमा राज्य की स्थापना करी थी। और जो मैंने बताया जसमा रियासत जो है वो कांगड़ा से निकलने वाली पहली रियासत थी। और इसकी जो राजधानी उन्होंने बनाई वो राजपुर को बनाया था। और इसके जो शासक थे वो जसपाल कहलाते थे। तो इससे संबंधित इनकी इतनी जानकारी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बट वाज द एंशियंट नेम ऑफ नूरपुर। तो काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट होता है और वेरी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, धमेरी जो है वो नूरपुर का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नोनो बाजे फेमस वजीर इन द स्टेट ऑफ। नोनो किस राज्य में एक मशहूर वजीर था? तो दोस्तों नोनो जो था वो किस राज्य में प्रसिद्ध या फिर मशहूर वजीर था? तो ये है लाहौल स्पीति रियासत का। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, लाहौल स्पीति। तो दोस्तों यह 1857 के समय लाहौल स्पीति का वजीर था और दोस्तों इसी समय इसने अंग्रेजों का साथ दिया था। और बात करें नोनो वजीर की तो ये हो गया लाहौल स्पीति। और एक आता है नाथू वजीर। तो नाथू वजीर जो था वो था चंबा रियासत से संबंधित था। इसमें आपने कन्फ्यूज नहीं होना है नोनो और नाथू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ हिप्पा? हिप्पा के प्रथम निर्देशक कौन बने? आपको बताना है कौन थे हिप्पा के प्रथम निर्देशक। तो बात करें दोस्तों हिप्पा की तो इसकी स्थापना हुई है 1 जनवरी 1974 को। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कहाँ है दोस्तों? जो ये है फेरलॉन शिमला में। और इसके प्रथम डायरेक्टर थे वो थे दोस्तों बीके शर्मा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बीके शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्यन ट्राइब केम टू इंडिया बिफोर द कंपोजिशन ऑफ? आर्य समुदाय के लोग भारत में किसके निर्माण से पूर्व आए थे? तो ये आए थे दोस्तों ऋग्वेदा। ऑप्शन डी से पहले, ऋग्वेद के पहले। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऋग्वेदा। नेक्स्ट है, सुनील दत्त गौतम ऑफ मंडी हैज़ बीन ए फेमस। सुनील दत्त गौतम जो है दोस्तों आपको बताना है मंडी से बिलोंग करते हैं सुनील दत्त गौतम। तो आपको बताना है वो मशहूर क्या थे? म्यूजिशियन थे, स्कल्पटर थे, कार्टूनिस्ट थे या फिर माउंटेनियर? तो ये थे दोस्तों एक मूर्तिकार। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मूर्तिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेंटिंग स्टाइल कैनॉट बी क्लासिफाइड एज हिमाचली? तो आपको बताना है कौन सी चित्रकला पद्धति को हिमाचली नहीं कहा जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन इसका बी जो है वो सही हो जाएगा, स्कल्पचर पेंटिंग को दोस्तों हिमाचली नहीं कहा जा सकता है। बाकी जो है लघु चित्रकारी, दीवारों की चित्रकारी और मेन्यू स्क्रिप्ट चित्रकारी जो है इनको हिमाचली चित्रकारिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर डिपॉजिट्स आर रिपोर्टेड इन किन्नौर फ्रॉम? आपको बताना है किन्नौर में चांदी के निक्षेप कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं दोस्तों चारागांव या फिर चारागांव में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चारागांव। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश कल्चरल एकेडमी वाज सेटअप? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश सांस्कृतिक अकेडमी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1968 में। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में ही नहीं है तो इसको जो HPSSC है उसके द्वारा स्क्रैप कर दिया गया था। 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट कांगड़ा इन 1615? तो आपको बताना है 1615 ईस्वी में कांगड़ा की मुलाकात लेने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो वो था दोस्तों थॉमस कॉरियट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, थॉमस कॉरियट। ये आया था 1615 में। बाकी जो बिगने वगैरह थे दोस्तों, बिगने और कनिंगम जो थे ये आए थे आपके 1839 के अराउंड आए थे। और जो मूरक्राफ्ट था दोस्तों इसने 1820 में यात्रा करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ इज एब्सेंट ऑन मून ड्यू टू लैक ऑफ? चांद पर जीवन किसकी कमी के कारण नहीं है? तो दोस्तों जो चांद है उस पर कमी है वाटर की। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, वाटर अभी तक वहाँ नहीं मिला है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पानी। नेक्स्ट है, सन अपीयर्स रेडिश ड्यूरिंग द राइजिंग एंड सेटिंग टाइम बिकॉज? तो आपको बताना है दोस्तों जो सूर्य है वो सूर्यदेव एवं सूर्यास्त के समय थोड़ा लाल दिखाई देता है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है वातावरण द्वारा छोटी तरंगदैर्ध्य का प्रकाश विकिरण लंबी तरंगदैर्ध्य के मुकाबले में अधिक होता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रीन कलर ऑफ वाटर इन ए लेक इज ड्यू टू? तो तालाब में जो झील होती है दोस्तों उसमें पानी का जो रंग होता है वो हरा होता है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है एल्गी यानी कि शैवालों के कारण दोस्तों जो पानी का रंग है वो हरा दिखाई देता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट इंसुलेटर? आपको बताना है इनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ विद्युत रोधी है। तो सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर पूछा है बेस्ट इंसुलेटर ग्लास। इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, शीशा। और बात करें दोस्तों शीशा की तो शीशा का एक महत्वपूर्ण यस्क है जिसका नाम है गलेना। नेक्स्ट है, एनी फॉरेन पार्टिकल विच स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज इज कॉल्ड? कोई बाहरी कण जो एंटीबॉडी के निर्माण को प्रोत्साहित करता है तो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है एंटीजन। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, एंटीजन। नेक्स्ट है, द वास्ट सोर्सेज ऑफ अनयूटिलाइज्ड नेचुरल गैस कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ? आपको बताना है उपयोग में ना ली गई प्राकृतिक गैसों के बड़े संसाधन का प्रयोग किसके उत्पादन में हो सकता है? तो इससे बनता है दोस्तों फर्टिलाइजर, जो उर्वरक होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर बनाई जा सकती है दोस्तों जो उपयोग में गैस नहीं ली जाती है उसके द्वारा जो फर्टिलाइजर का निर्माण किया जा सकता है। नेक्स्ट है, द फेमस फिगर ऑफ ए डांसिंग गर्ल फाउंड इन द एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पन वाज मेड अप ऑफ? आपको बताना है जो हड़प्पा में उत्खनन एक प्राप्त हुई थी नाचती हुई लड़की की प्रतिमा, आपको बताना है वो किसकी बनी थी? तो वो बनी थी कांसे की। तो ब्रॉन्ज ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आप सभी को पता है दोस्तों यहाँ पर तांबा लिखा हुआ है। ब्रॉन्ज की जो हिंदी होती है, ब्रॉन्ज को
कांस्य से बोला जाता है, ना कि तांबा। तांबा तो कॉपर होता है। तो कई बार दोस्तों हिंदी में बड़ी बार मिस्टेक काउंट होती है, तो इसमें इंग्लिश को मान्यता दी जाती है। तो आप क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ें। नेक्स्ट है, और ये जो टेराकोटा है, ये जो आग में पकी हुई मिट्टी थी उसको कहा जाता था। नेक्स्ट है, द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कंपाइल्ड एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी कॉल्ड। चतुर्थ बौद्ध संगति द्वारा संकलित बौद्ध दर्शन का एनसाइक्लोपीडिया क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों महाविभाषा सूत्र। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और बात करें चतुर्थ बौद्ध संगति की दोस्तों, तो ये किसके समय में हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों कनिष्क के समय में। और माध्यमिक सूत्र जो तो इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका प्रतिपादन किया गया था नागार्जुन के द्वारा। और जो सूत्रालंकार है इसकी रचना असंग के द्वारा करी गई थी। नेक्स्ट है, शेरशाह मेड रेवेन्यू सेटलमेंट विद। तो आपको बताना है शेरशाह ने जो आय व्यवस्थापन किसके साथ बनाया था? तो दोस्तों इसने, इसके लिए यह काफ़ी जाना जाता है जो शेरशाह सूरी था, तो इसने आय व्यवस्थापन बनाया था कृषक के साथ। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कृषक। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच मुगल एम्परर नेक्स्ट बीजापुर एंड गोलकुंडा टू द मुगल एम्पायर। किस मुगल शासक ने बीजापुर एवं गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया? तो ये था दोस्तों शासक जो था वो था औरंगजेब। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। और इसी दक्षिण भारत की नीति के कारण दोस्तों दक्षिण भारत में ये लगा रहा, और उसी के कारण इसकी जो सल्तनत थी या फिर इसका जो राज्य था वो धीरे धीरे कमज़ोर होता चला गया। नेक्स्ट है, द एक्ट विच इम्पार्टेड प्रोविंशियल एटोनॉमी इज। आपको बताना है वह अधिनियम जिसने प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की वो कौन है? तो दोस्तों ये था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसने प्रांत में दोस्तों जो दोहरी शासन विपत्ति थी उसको शुरू किया था। नेक्स्ट है, किंग जॉर्ज V विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द वाइसरॉयल्टी ऑफ। किंग जॉर्ज V ने भारत की मुलाकात किस सल्तनत में की थी, यानी कि किसके शासनकाल के दौरान करी थी? तो उसमें जो वायसराय था दोस्तों भारत का वो था लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग। कब करी थी? तो 1911 के दौरान दोस्तों, 11-12 के दौरान इसने यात्रा करी थी 1911 में। तो ऑप्शन डी इसका जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, द वर्ल्ड इकोनॉमिक जस्टिस इज फाउंड इन। शब्द आर्थिक न्याय प्राप्त होता है, तो कहाँ प्राप्त होता है दोस्तों? तो ये प्रियम्बल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल दोनों में। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है, द रिट ऑफ प्रोहिबिशन इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट और ए हाई कोर्ट इज अगेंस्ट। तो दोस्तों जो प्रतिषेध जो रिट है ये जारी करी जाती है सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के द्वारा, तो किसके विरुद्ध? तो ये जारी करी जाती है दोस्तों न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक प्राधिकारी। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच इज द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो संसद का जो ऊपरी सदन है उसे क्या कहा जाता है? राज्यसभा। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। और लोअर हाउस जो है वो है लोकसभा। और दोस्तों आप सभी के लिए प्रश्न है, जो अमेरिका का अपर हाउस है उसका नाम क्या है? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीजन ऑफ अर्थ आर कॉज्ड बाय। पृथ्वी पर मौसमों का क्या कारण है? तो मौसमों का कारण है दोस्तों रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ राउंड द सन एंड इट्स एक्सिस टिल्ट एट द 66/1/2, यानी कि 66.5 डिग्री का जो झुकाव है दोस्तों, इसी के कारण जो सूर्य के चारों ओर और पृथ्वी का जो परिक्रमण है, इसी के कारण जो मौसम है पृथ्वी पर मौसमों का कारण है। बाकी दिन रात जो हैं वो इसके रोटेशन के कारण होते हैं अर्थ के। नेक्स्ट है, ऋतुओं का बदलना। सेम यही प्रश्न है, यहाँ पर पूछा गया है कि ऋतुओं में जो बदलाव होता है वो किसके कारण होता है। नेक्स्ट है, 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड ऑन द इक्वेटर इज इक्वल टू ए डिस्टेंस ऑफ। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अनुदैर्ध्य कितनी दूरी के बराबर होता है? तो ये होता है 69 मील्स के बराबर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 69 मील्स। बाकी एक लॉन्गिट्यूड जो है दोस्तों आप सभी को पता है किसके बराबर होती है? तो दोस्तों यह 15 मिनट आप सभी को पता है। जो 15 डिग्री है वो 1 घंटे के बराबर होता है, यानी कि 4 मिनट यानी कि 60 मिनट के बराबर होती है। जो 15 डिग्री है वो 60 मिनट के बराबर होती है। नेक्स्ट है, मिस्ट्रल इज ए। आपको बताना है मिस्ट्रल क्या है? तो मिस्ट्रल जो है दोस्तों वो है एक शुष्क स्थानिक हवा। तो ऑप्शन इसका ए जो है वो सही हो जाएगा। और कहाँ की यह शुष्क स्थानीय हवा है? तो दोस्तों यह है फ्रांस की। नेक्स्ट है, जेबू इज। आपको बताना है जेबू क्या है? जेबू जो है दोस्तों वो मसाई द्वारा रखे गए मवेशी हैं। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो सही हो जाएगा। और मसाई जो जनजाति है दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था यह कहाँ पाई जाती है? तो यह केन्या में पाई जाती है। नेक्स्ट है, विच इज ए बेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है इसमें कौन सी नदी भारत की पश्चिम दिशा में बहती है? तो दोस्तों नर्मदा और ताप्ती रिवर हैं, ये दोनों पश्चिम की ओर बहती हैं। तो ऑप्शन
ए और बी दोनों सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।